हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेनली हम पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या मेडिकल से हो या नॉन मेडिकल से हो। सभी के लिए जो पेपर 1 है वो कॉमन होगा और उसका पैटर्न भी सभी के लिए सेम रहेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन आर इक्षु, इक्षु, इक्षु या उक, एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर ए इक्षु जो है ईक शब्द का तत्सम शब्द है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज द निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आर रमेश भोजन कर रहा है, रेशमा बदायूं जा रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, नदी बह रही है, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए रमेश भोजन कर रहा है। इसमें इस वाक्य में कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस आर हारित, बासंत, रक्तलोचन या परेवा, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए हारित कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन आर भास्कर, द्वारका, कृषांगिनी या प्रज्वलित, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी कृषांगिनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन आर अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ या सर्वज्ञ, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द है अल्पज्ञ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, नहीं है। ऑप्शन आर नमकीन, दयालु, धनवान या फुर्ती, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी फुर्ती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से कौन विधेय विशेषण है। ऑप्शन आर मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए एंड बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए मेरा लड़का आलसी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन आर शेर भर दूध, चार गज, सब धन या इनमें से कोई नहीं, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए शेर भर दूध शब्द में परिमाण बोधक विशेषण यूज हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आर मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, आम खाया जाता है या राम से टहला नहीं जाता, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी आम खाया जाता है। यह वाक्य जो है भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 10 सेना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आर कटक, घटक, तारक या दक्षक, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए कटक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ण व का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आर ओष्ठ, ओष्ठ कंठ, दंत ओष्ठ या कंठ तालु, एंड द करेक्ट आंसर इज द दंत ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन आर समुद्र, शांति, ताप या काज, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी काज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हम बड़ों का आदर करते हैं इस वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन आर आज्ञार्थक वाक्य, निश्चयार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी निश्चयार्थक वाक्य। हम बड़ों का आदर करते हैं, यह निश्चयार्थक वाक्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आर जनता, आंख, आंसू या बाल, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए जनता शब्द जो है वो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन आर संविधान, प्रवेश, परिवहन या गवेषणा, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी गवेषणा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन आर विज्ञान, अधिवक्ता, प्राचार्य या छात्र, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी छात्र। छात्र शब्द जो है वो उपसर्ग रहित वाक्य है, शब्द है। देन क्वेश्चन नंबर 17 इज द निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन आर पढ़ना, हंसना, लिखना या खाना, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी खाना।
यह एक अकर्मक क्रिया है। कर्मक और कर्मक क्रिया से भी एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अंकुर का पर्याय है। ऑप्शंस आर नवोभित, अंकवार, अवयव या अंगार धानिका। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, नवोभित। अंकुर का पर्याय है नवोभित। देन क्वेश्चन नंबर 19 इज द वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। वह जो है वो सर्वनाम के कौन से भेद के अंदर आता है। ऑप्शन आर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुष। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अन्य पुरुष। वह सर्वनाम के अन्य पुरुष का जो भेद, अन्य पुरुष भेद के अंतर्गत आता है। देन लास्ट क्वेश्चन इज द अनुभवी का विशेष्य है। ऑप्शन आर अनुभव, अनुभाव या अनूप। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अनुभवी का विशेष्य जो है वो अनुभव है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आज के लिए जनरल हिंदी की क्लास है। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप साथ ही HP TGT और HP सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो GK है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। इसलिए ये क्लासेस आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।